हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज हमारे घर में कौन आ गया है और बहुत दिनों के बाद आई हैं मेरी बड़ी सिस्टर। तो ये देखिए, और ये इनके बच्चे हैं, ये मेरे जीजू हैं। तो ये लोग चाय नाश्ता कर रहे थे और मैंने इनको इनवाइट कर रखा था क्योंकि मेरे बेटे का आपको पता ही है बर्थडे था। तो ये लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए मैंने बाद में ही करा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे हैं। तो ये देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ किचन में खाना और हमारे घर में आए हुए हैं अभी गेस्ट और मैं देखिए कैसे लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आपको पता ही है घर में जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो तैयारी नहीं हो पाते हैं। तो मैंने ना ये सेकंड बार बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। छोटा सा प्रोग्राम किया है जैसे मैंने पहले किया था। तो पहले तो वो 9 तारीख को ही था और ये है मेरा संडे को। और संडे को ना एक्चुअली ऐसा हो गया था, जो मेरे जीजू है ना तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैं कभी और आज, फिर मैंने बोला कि आप संडे तक आ जाना। तो फिर इसलिए फिर ये प्रोग्राम मैंने संडे को ही कर दिया था। और आज के दिन जो है मेरे मम्मी और मेरा भाई है और मेरी एक और सिस्टर है, अभी वो आई नहीं है, वो भी आने के लिए बोल रही है। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो आई हुई है, वो भी बैठी हुई है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो ना फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा किस तरीके से हमने एंजॉय किया और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लग गई हूँ अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स। और टाइम हो रहा था शाम के 4 बज रही थी। मैंने सोचा कि टाइम से बना लेती हूँ, नहीं तो फिर रात हो जाएगी ना, फिर यही दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन है ना वो मॉर्निंग में ही आ गई थी, 12:30 के करीब आ गई थी। हाँ, 12-1 बजे में आ गई थी वो। तो फिर उनको ना जल्दी जाना भी था क्योंकि उनकी जो सास है ना उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि सिर्फ वही हैं काम करने वाली, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। और मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ पनीर और मटर की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, ये तो सभी के ही बनता है और ज़्यादा कुछ ख़ास तो नहीं बनाया था। पहले मैंने सोचा था शाही पनीर बनाऊँगी, फिर शाही पनीर में ना थोड़ी चीज़ें कमी थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको मंगाने में लग जाऊंगी तो फिर ये लेट हो जाएगा, तो इसलिए फिर मटर भी मंगवा लिए थे पहले से ही। तो मैंने मटर पनीर ही बना ली थी। तो मैं कर लेती हूँ सब्ज़ी की तैयारी अपनी। और फ्रेंड, जब कोई आ जाता है ना तो फिर थोड़ी तैयार व्यार होने में ना थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ना काम भी खुद को ही करना होता है और तैयार भी अगर होना है तो फिर उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं पहले खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना ना मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे काम ना जल्दी हो गए थे मेरे और मैंने 8 बजे में सारा कुछ तैयार हो गया था। और जो मेरी सिस्टर थी ना बड़ी वाली, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी थी। और जो मेरी छोटी, जो मेरे से बड़ी हैं, उन्होंने भी करी थी। वो थोड़ी लेट आई थी पर उन्होंने भी किया था, आते ही मान लग गई थी। और ये देखिए, मैं अपने अब टमाटर प्यूरी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ना पहले भी शेयर कर रखी है अपनी मटर पनीर की सब्ज़ी, आपके साथ शेयर कर रखी, इसलिए मैंने शेयर नहीं करी थी। और जिस तरीके से मैंने बता रखी है मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। और तो मेरे को नहीं पता कोई भी तरीका। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं अपनी सिस्टर से बनवाऊँगी क्योंकि ना मुझे ना ज़्यादा खाना बनाने नहीं आता है। थोड़ा बहुत तो बना लेती हूँ, जैसे 4 जने लो, 4 लोग का, 5 लोग का। लेकिन अगर 10 लोग हैं, 11 लोग खाने वाले हैं ना तो ज़्यादा नहीं बन पाता। मुझे मसाले का बिल्कुल तरीका नहीं पता, कितना डालते हैं कितना नहीं। और ये देखिए, मैं काट लेती हूँ अपनी पनीर। और तो फ्रेंड्स, मैंने पनीर इसी तरीके से बड़े बड़े पीस कटे थे। मैंने कुछ शाही पनीर ज़्यादा बनाने में मन कर रहा था पर बना नहीं पाई, पर मैंने उसी की तरह ही बड़े बड़े पीस काटे थे। शाही पनीर में तो बड़े बड़े ही होते हैं और मटर पनीर में भी होते हैं, पर ठीक है, अब इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने बड़े बड़े जल्दी कर दिया था। और ठीक बन गई थी, अच्छी बनी थी सब्ज़ी, सारे बोल रहे थे अच्छी बनी है।
और ये देखिए मैं और कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड इस टाइम पे ना मेरी सिर्फ बड़ी सिस्टर आ रखी थी और जो मेरी मम्मी और मेरा जो भाई था ना वो थोड़े लेट आए थे, क्योंकि वो थोड़े ट्रैफिक में फंस गए थे। क्योंकि वो आए थे ना तो उन्होंने बताया था ट्रैफिक हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग आ गए हो वही बहुत है। खुशी हुई थी मुझे, क्योंकि जल्दी कहाँ किसी के पास टाइम होता है किसी के घर जाने का, तो आ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरी बड़ी सिस्टर है, ये मेरे से पूछने आई थी कि कुछ काम है तो बताओ। मैंने नहीं आप बैठो, थोड़ा टीवी भी देख लो। तो फिर वही उनके बच्चे भी वहीं पे बैठे हुए थे रूम में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ना ये कोई बातें कर रहे थे उस समय, तो समझ नहीं आया था। मैंने सारी, कि आपको पता ही जब घर में कोई आ जाता है ना और बच्चे हो जाते हैं ना एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने छोटा सा प्रोग्राम कर दिया था, क्योंकि ना मेरे जो बेटा है ना जब भी मैंने बर्थडे मनाया है ऐसे ही मैं तो घुमा देती हूँ या तो मैं कुछ ना कुछ कर देती हूँ। और ये देखिए मेरी सिस्टर है आटा गूंद रही थी। मैंने सब्ज़ी जब मैंने तड़का मार दिया था तो मैंने बोलता तो आप आटा गूंद दो। और ये देखिए ये है मेरी बेटे का बर्थडे, जब कटिंग हो रही थी ना तो सारे वही हंसी मजाक चल रही थी। तो ये देखिए ये है मेरी मम्मी, ये मेरी सिस्टर, और ये जो ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है इनका भी चैनल है यूट्यूब पर, विजय ई पाठशाला के नाम से, पोल साइंस पढ़ाते हैं ये भी। और ये मेरे जीजू हैं, ये मेरा भाई, ये बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं और जल्दी ना मिलते जुलते नहीं हैं, देखिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारे हंस रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी उस समय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये केक कटिंग हो रही है और ना जो मेरी सिस्टर हैं वो केक को सेट कर रही थी और कैंडल वगैरह जला रही थी। तो ये देखिए बहुत सिंपल रखा था क्योंकि सेकंड टाइम था और आपको पता ही है मेरे बेटे का पहले ही हो चुका है, तो उसमें जो करना था वो कर लिया था और सारे कुछ ना कुछ करे जा रहे थे। ये देखिए ये मेरा बेटा है और सारे क्लैपिंग कर रहे हैं। तो ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, सारे वीडियो शूट कर रहे थे कि अपने घर ले जाने के लिए, और कि देखते हैं बाद में अच्छा लगता है। इसी तरीके से हमें अच्छा लगता है, एक अपना वीडियो बना लेते हैं ना, कैद हो जाता है। तो इसी तरीके से छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया था। और अब मैं केक को उठा रही थी ताकि ना मैं भी अपने हाथ से खिलाना चाह रही थी। तो ये देखिए मैं सबसे पहले, ये मेरे जीजू हैं तो इनको मैंने केक खिला दिया है, और ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं। और आपने पहचान लिया होगा, चेहरे हम बहनों के मिलते हैं। और जो ये है मेरा भाई, और अब एक और सिस्टर हैं, ये हैं मेरे से बड़ी हैं, सबसे बड़ी साड़ी वाली थी। और उसके बाद ये ब्लू सूट वाली हैं, फिर उसके बाद मैं हूँ, फिर मेरा भाई। तो जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसी तरीके से। और ये सबके बच्चे हैं, एक एक दो दो। तो फ्रेंड्स दो तो मेरी ये वाली बहन की 2 बेटियां हैं, और जो मेरी बड़ी वाली बहन है उनके 2 लड़के हैं। और मेरा तो जानते ही हो कि मेरा एक ही बेटा है। तो इसी तरीके से है। और जो मेरी सिस्टर थी ना, और मैं उनके साथ हेल्प कर रही थी। हम लोग केक वगैरह ना हम सबको दे रहे थे केक कट करके। तो ना मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उन्होंने बोला कि और सब मत दो, बस केक ही केक दे देते हैं, नहीं तो इसी से पेट भर जाएगा। फिर खाना वगैरह ना तैयार हो गया था, फिर उसी समय वही है खिलाने का टाइम हो गया था। और ये देखिए ये है मेरी सिस्टर, और बच्चे इधर उधर हो के ना बच्चों ने पूरा घर ना फैला दिया था। और ये है मेरी सिस्टर, ये मेरे बेटे के लिए कपड़े लेकर आई थी जो दिखा रही हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा बेटा कैसा लगा इस कपड़ों में। और जो मेरी सिस्टर हैं उन्होंने मेरे बेटे को गेम दिया था खेलने वाला, और ये देखिए बच्चे गेम खेल रहे हैं। और जो
ये है मेरी बहन का बड़ा बेटा, ये भी वीडियो वगैरह बना रहा था। और ये देखिए कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, बस मैं ही नहीं थी इनके साथ क्योंकि हेलो गाइस, आज हम लोग आए हैं दोस्ती के बर्थडे में, बहुत मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, इनको दे दिया था। क्योंकि दे दिया था ना, क्योंकि जो जेंट्स है ना वो भी खा रहे थे, और जो लेडीज़ में सिर्फ मेरी सिस्टर बैठी थी क्योंकि उनको घर जाना था। क्योंकि आपको पता ही है वो मॉर्निंग से आ रखी थी, तो वो जल्दी लगा हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि पहले आप लोग खा लो और निकल जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। इसी तरीके से हमने धीरे धीरे सारा कुछ धीरे धीरे सबने खाया था। जो मेरी ये वाली सिस्टर हैं, दूसरी वाली सिस्टर वो भी अकेली बैठ के खाई थी, और वो उन्होंने बैठ के खाया था मम्मी के साथ। मेरी जो मम्मी है ना उन्होंने भी थोड़ा सा खाया था, क्योंकि वो आज किसी की गृह प्रवेश की पूजा होती है ना, तो वहाँ गए थे। वहाँ से डायरेक्ट घर ही आए थे, और वहाँ पर भी खाना पीना वहाँ पर दोपहर में था, तो बोल ही दे रहे थे वहाँ पर भी यही खाना बना था। और जो आपको पता है ऑयल वाला खाना ज़्यादा खाया नहीं जाता है, तो इसी तरीके से उन्होंने बहुत थोड़ा थोड़ा खाया था, तो बस नाम के लिए। पर अब क्या बोल सकते हैं, किसी का जब सबका पेट भरा होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा खाना, क्योंकि मेरे से खुद नहीं खाया जाता है। और अब हम जा रहे हैं, अपनी जो बड़ी सिस्टर है ना उनको छोड़ देते हैं। हाँ, बस उनको लास्ट में बाय बोलते हैं ना, तो वही बोल देते हैं। और तो फ्रेंड्स इनके बाद ही हम, मेरी जो दूसरी सिस्टर है ना वो सिर्फ आधा घंटा ही रुकी थी। तो क्योंकि जो उनके बच्चे हैं ना वो थोड़े खेल रहे थे, तो मैंने बोला था को इतना लेट नहीं हुआ। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर वो 9 बजे में चली गई थी, और ये गई थी 10 बजे के करीब निकल गई थी। तो टाइम से हो गया था मेरा सारा काम। और फिर उसके बाद ये इनके सबके जाने के बाद मैंने अपना किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया था अच्छी तरीके से। मैंने रात में ही कर लिया था, कोई ये नहीं कि मैं सुबह का इंतज़ार करूँ। तो ये देखिए अब ये मेरी भाई और मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी है, मेरे जीजू हैं, तो ये सारे ना जा रहे हैं अपने अपने घर। तो मैंने इनको रोका भी था, मैंने बोला रुक जाओ तुम, तो वो अच्छा नहीं लगता उनको भी रुकना, वही है ना, अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। और अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर